नमस्कार। कभी सोचा है सच से ज्यादा तेजी से डर क्यों बिकता है? और शायद ये बात आपके गली के नुक्कड़ वाले ज्योतिषी से बेहतर कौन जानता होगा, है ना? क्योंकि जिंदगी में थोड़ी शनि महादशा की घबराहट ना हो तो क्या मजा। तो होता क्या है, अक्सर आप जाते हैं, जमकुंडली दिखाते हैं, फिर वो एक लंबी नाटकीय खामोशी साधते हैं और फिर कान के पास आके फुसफुसाते हैं, भाई साहब ये ग्रह ये ठीक नहीं लग रहा, कुछ कुछ बड़ा हो सकता है। और बस उसी पल डर जीत जाता है और हमारा लॉजिक, हमारा तर्क वो हार मान लेता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए तो, अगर ये राशिफल, ये कुंडलियां, ये वाकई हमारी किस्मत बदल सकते, तो क्या हम सब आज एकदम परफेक्ट अपनी मर्जी की जिंदगियां नहीं जी रहे होते? सोचिए, सबकी लाइफ एकदम सेट, रत्नों से सजी, मंत्रों से स्पॉन्सर्ड और पंडित प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्देशित। सुनने में तो बड़ा जादुई लगता है, पर अफसोस अजय भल्ला अपने स्रोत भल्ला प्रेरणादायक कहानियों में कहते हैं ये कल्पना है, फिक्शन है। हाँ, अजय भल्ला जो एक काउंसलर और लेखक हैं, उनका मुख्य विचार यही है। हाँ, हो सकता है कुछ पहुंची हुई आत्माएं, कुछ ज्ञानी लोग हों जो लिखा हुआ पढ़ सकें, पर उसे बदल सकें? नहीं, वो नहीं कर सकते। कोई पूजा, कोई खास रत्न, हरिद्वार से लाया कोई पवित्र तेल भी वो नहीं बदल सकता जो आपकी इस दुनिया में पहला सांस लेने से भी पहले तय हो चुका था। यकीन नहीं आता? तो चलिए आज उन्हीं धर्म ग्रंथों में झांकते हैं जिनका हवाला ये डर के सौदागर अक्सर देते हैं। बात करते हैं रामायण और महाभारत की और देखते हैं कि अजय भल्ला के नजरिए से भाग्य असली में दिखता कैसा है। ठीक है, तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, यहाँ तक कि दैवीय शक्तियों या हस्तक्षेप से भी नहीं। अजय भल्ला का स्रोत राम और सीता का जिक्र करता है। वो तो दिव्य प्राणी थे, है ना, भगवान के अवतार। फिर भी उनके जीवन में कष्टों की भरमार थी। सोचिए जरा, वनवास, फिर सीता का अपहरण, अग्नि परीक्षा और फिर त्याग भी। अगर वो दिव्य थे तो वो इन सब से बच क्यों नहीं पाए? कोई उपाय, कोई पूजा काम क्यों नहीं आई? बिल्कुल। और देखिए, राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वो भी 14 साल के वनवास को टाल नहीं सके। ये उनके भाग्य में लिखा था। और सीता, इतनी पवित्रता के बावजूद उनका अपहरण हुआ, उन्हें लंका में रहना पड़ा और फिर वापस आने के बाद भी त्याग दिया गया। कोई भी अनुष्ठान, कोई ज्योतिषीय विश्लेषण उनके इस दर्द को, इस लिखे हुए को रोक नहीं पाया। ये साफ दिखाता है कि नियति, या कह लीजिए डेस्टिनी, वो होकर रहती है जो लिखा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर राम और सीता, जो स्वयं ईश्वर के रूप थे, उनके साथ ऐसा हुआ, तो फिर महाभारत का उदाहरण तो और भी चौंकाने वाला है। पांडवों को देखिए, उनके साथ कौन था? स्वयं भगवान कृष्ण, सारथी भी, सलाहकार भी, सखा भी। फिर भी क्या क्या नहीं सहा उन्होंने। अपना राज्य खो दिया, सालों साल वनवास में भटके, भरी सभा में द्रौपदी का वो अपमान। तो सवाल उठता है, कृष्ण, जिन्हें हम सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी मानते हैं, उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बदल दिया उनका भाग्य? और दैवीय हस्तक्षेप और नियति के जो नियम हैं, उन पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अजय भल्ला के स्रोत के अनुसार कृष्ण सब कुछ जानते थे। भूत, भविष्य, वर्तमान सब उनकी नजर में था। लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म और नियति के जो अटल नियम हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने मार्गदर्शन जरूर किया, हाँ, सलाह दी, मुश्किलों में रक्षा भी की, जैसे द्रौपदी की लाज बचाई। पर उनका जो पहले से लिखा हुआ रास्ता था, जो उनका प्रारब्ध था, उसे बदलने के लिए सीधे तौर पे इंटरफेयर नहीं किया। स्रोत में काउंसलर भल्ला इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि कृष्ण ने अपने भाई उद्धव से साफ साफ कहा था कि वो भाग्य नहीं बदल सकते, और वो स्वयं भी इस नियति के खेल में, इस बड़ी योजना में एक मोहरा मात्र है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वो भाग्य नहीं बदल सकते और वो खुद भी नियति के अधीन हैं, तो फिर आज की ये ज्योतिषी, ये पंडित और उनके बताए अनगिनत उपाय, इनका क्या मतलब है? अगर देवताओं ने भी अपने तय रास्ते का पालन किया, अपने हिस्से के दुख भोगे, तो ये रत्न पहनने से या कोई खास पूजा करवाने से हमारा भाग्य कैसे बदल सकता है? ये सवाल तो सीधा सीधा उस पूरे सिस्टम पर है जो डर दिखाकर चलता है। बिल्कुल सही। और यही अजय भल्ला के स्रोत का केंद्रीय तर्क है, उसका एसेंस है।
रामायण और महाभारत के उदाहरण हमें मजबूती से यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि हाँ, कुछ ज्ञानी आत्माएं हो सकती हैं जो लिखा हुआ पढ़ लें। जैसा कि काउंसलर भल्ला भी मानते हैं कि हाँ, पढ़ने वाले हो सकते हैं, पर वो उसे फिर से लिख नहीं सकते, लिखा हुआ मिटा नहीं सकते। हो सकता है कि कोई अनुष्ठान, कोई रत्न कुछ समय के लिए जैसे एक मानसिक शांति दे दे, एक सहारा सा लगे, पर वो पूर्व निर्धारित भाग्य को बदलने वाले शक्तिशाली उपकरण नहीं है। स्रोत में अजय भल्ला कुछ बहुत सीधे और तीखे सवाल भी पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये तरीके, ये उपाय, ये रत्न वाकई इतने शक्तिशाली होते, अगर ये भाग्य बदल सकते, तो दुनिया में आज भी इतना दुख, इतना अन्याय, इतना डर क्यों है? क्यों ऐसा नहीं होता कि सारे अच्छे लोग हमेशा अमीर और सुखी हों और सारे भ्रष्ट, सारे बुरे लोग हमेशा असफल और दुखी? ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो लगता है जो मुख्य संदेश है, जो टेक अवे है, वो यही है कि ज्योतिष के नाम पर जो अक्सर ये डर का खेल खेला जाता है, उस पर सवाल उठाना जरूरी है। किसी के कहने पर कि आपकी कुंडली में ये दोष है या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, उसे आंख बंद करके मान लेने से पहले। हाँ, बिल्कुल। अजय भल्ला कहते हैं कि दोषों और आने वाली आपदाओं की भविष्यवाणियों पर एकदम से यकीन करने से पहले रुकिए और उन भविष्य बताने वालों से ही कुछ सीधे सरल सवाल पूछिए, जैसे कि क्या उनकी अपनी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? क्या उनके अपने बेटे बेटियां, उनका परिवार हमेशा सचमुच खुश, सफल और स्वस्थ रहते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो खुद दर्द से, दुख से या मृत्यु के भय से आजाद हो गए हैं? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब अगर वो सच में भाग्य बदल सकते, तो क्या वो सबसे पहले अपनी जिंदगी की परेशानियां ठीक नहीं करते, अपना भाग्य नहीं संवारते? तो फिर सवाल उठता है कि वो डर पैदा ही क्यों करते हैं? क्या है उनका मकसद? ये सवाल हमें भाग्य को समझने के एक बिल्कुल अलग नजरिए की तरफ ले जाते हैं, है ना? शायद असली चुनौती भाग्य को बदलने की फ्यूटाइल कोशिश में नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने के साहस में है और अपने हिस्से के जो कर्म हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन पर ध्यान देने में है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये चर्चा, ये बातचीत शायद कोई अंतिम जवाब न दे पाए। कौन दे सकता है अंतिम जवाब? पर ये गहरे आत्मचिंतन के लिए, एक गहरी सोच विचार के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत जरूर हो सकती है कि अगर भाग्य बदलना हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर जीवन में मार्गदर्शन की, गाइडेंस की असली भूमिका क्या हो सकती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए अजय भल्ला के स्रोत से प्रेरित एक विचार हम यहीं छोड़ जाते हैं। शायद असली ताकत, असली नियंत्रण रत्नों या ग्रहों की चाल या चार्टों में नहीं है, बल्कि वो स्वीकृति में है, एक्सेप्टेंस में, और ये समझने में कि हमें अपने हिस्से का जो किरदार मिला है इस जीवन नाटक में, उससे पूरी ईमानदारी और हिम्मत से कैसे निभाना है। याद रखिए, जब देवताओं ने भी अपने लिखे हुए पथ का सम्मान किया, उसका अनुसरण किया, तो क्या हमें किसी शॉर्टकट की, किसी जादुई उपाय की उम्मीद करनी चाहिए? जैसा कि अजय भल्ला लिखते हैं, जो कुछ भी लिखता हूं वो मेरे गुरु की असीम कृपा है। इसमें केवल एक यंत्र मात्र हूं, यंत्री मेरे गुरु हैं। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अजय भल्ला से एक नए अंदाज में, एक नई सोच के साथ।